नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज के प्राइम टाइम में डिस्कस करेंगे कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने क्लियर कर दिया है कि उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास झारखंड में चुनाव लड़ेगी। और सिर्फ चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे गठबंधन से अलग होकर के। तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही है जिससे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी तमाम तरह की बातें क्लियर होती नजर आ रही है। बहुत कुछ इशारा उन्होंने किया है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे कि बिहार में जिस तरीके से बिल्डर मनमर्जी किया करते थे कि कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट पे पैसा लेकर के और आप सभी को फ्लैट देने में देर करते थे, उस पर बिहार सरकार की संस्था ने जो रेरा है उसने क्लियर शब्दों में बहुत सारी बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने 20 लाख रुपए तक बिल्डरों पे जुर्माना लगाने की बात कही है। उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करें तो जिस तरीके से आए दिन दुष्कर्म का मामला सामने आते जा रहा है, कुछ मामले दर्ज हो रहे हैं, कुछ मामले दबा दिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी जो राज्य सरकार की पुलिस है, जो राज्य पुलिसकर्मी है, उनका पोल खुलता हुआ नजर आ रहा है और इसके कई सारे कारण भी हैं। आइए इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चिराग पासवान की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से बनाए गए हैं, उन्होंने क्लियर शब्दों में यह कहा कि हमारी पार्टी अब सक्षम हो चुकी है, हमारी संगठन अब सक्षम हो चुकी है कि हम झारखंड में सभी के सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी लेकर के हम आएंगे। उनका इशारा यह भी था कि हम सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। जिस तरीके से हम अपनी पार्टी के संगठन पे काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे सदस्य हैं, सभी लोग जी जान लगा करके कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं और अब वो वक्त आ गया है कि जो विधानसभा चुनाव झारखंड में होने वाला है उसमें हम उतरे और बड़ी भूमिका निभाए। इस बात को लेकर के जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि गठबंधन में अगर हमें जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटें नहीं मिली, हमें सम्मान नहीं मिला, तब हम सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। देखिए, ये सवाल जो उठ रहा है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार फिर से उतारेंगे। पिछली बार जिस तरीके से उन्होंने खेला किया था 2020 के विधानसभा चुनाव में, आप सभी को याद है कि नीतीश कुमार को सबसे छोटी पार्टी बना देने में, तीसरे नंबर की पार्टी बना देने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि एनडीए में कथित तौर पर वो थे, लेकिन जहां जहां से नीतीश कुमार को उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए थे वहां वहां से चिराग पासवान अपने कैंडिडेट उतारे गए थे। लेकिन फिर जब लोकसभा चुनाव आया तो दोनों एक साथ हो गए, यानी एनडीए में ही तीनों लोग देखे, भाजपा, लोजपा और नीतीश कुमार। इसके साथ साथ बात करें, अभी बहुत कुछ माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। चिराग पासवान के तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, इनके सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। भले कभी ये स्वयं को मोदी जी का हनुमान कहते थे, जब 5 सीटें मिल गई, आज 5 के 5 जीत चुके हैं, तो जनता का यह मानना है कि इनके अंदर घमंड समा चुका है और ये अभी लगातार एनडीए के साथ अपनी सहमति जताते हुए नजर नहीं आए। लगातार 3-4 ऐसे मामले हुए जब इन्होंने असहमति जताई एनडीए से और साफ शब्दों में इन्होंने इनकार कर दिया एनडीए के मत के अनुसार चलने से। आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड पर सरकार ने अपना कदम उठाया, उसको लेकर भी असहमत दिख रहे थे कुछ हद तक चिराग पासवान। और सबसे बड़ा मामला तो तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर के आरक्षण में सब कैटेगराइज करने के एससी/एसटी आरक्षण में जब आदेश दिया, जब बात उन्होंने कही राज्य सरकारों को, इस पर चिराग पासवान अकेले एनडीए के वो दल थे जो स्टैंड लेते हुए नजर आए, ये कहते हुए कि नहीं, ये गलत हो रहा है। जो आरक्षण का फायदा पूरा उठा चुके हैं, जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें अभी भी आरक्षण चाहिए। इस मामले के इसके बजाय कि जो पिछड़े हुए हैं, जो हाशिए पर हैं, उनको मौका मिले। तो ये बात चिराग पासवान फिर क्लियर शब्दों में कहते हुए नजर आए। यही कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि जो लोग, स्वयं इनकी बात करें 3-4 वर्ष पहले की, इनका ही बयान है, इन्होंने कहा था कि जो लोग आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं, जो सवर्ण हैं, ओबीसी में हैं या फिर किसी भी कैटेगरी में, अगर उन्हें आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं तो आगे से कभी भी वो आरक्षण का दावा ना करें, स्वेच्छा से छोड़ दे। ये बात चिराग पासवान ने कही थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो इन्होंने सीधे तौर पर स्टैंड ले लिया और अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ बात करते हुए नजर आए, जिसमें से आप सभी को बता दें कि एनडीए के सहयोगी दल हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी ने भी साफ शब्दों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाया है ये कई वर्ष पहले ही उठा लेना चाहिए, इससे समाज का उचित विकास हो सकता था। जो लोग ऑलरेडी ले चुके हैं उसका फायदा, जो आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें अब आरक्षण की जरूरत उतनी नहीं है जितने जो लोग हाशिए पर हैं, जो लोग उनसे बहुत पिछड़े हुए हैं। और बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो अभी भी बिहार में बहुत बुरी स्थिति में जी रही है। इसको लेकर जीतन राम मांझी के बयान पर पलटवार करते हुए चिराग पासवान भी कई तरह की बातें कहते हुए नजर आए और उन्होंने उनके मुख्यमंत्री होते वक्त जब वो मंदिर में गए हुए थे और मंदिर को धोया गया, इस बात को लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाए। तो अपने नेताओं पर भी वो सवाल उठाते हुए नजर आए।
इसके साथ साथ आप सभी को बता दें कि लिटरल एंट्री पर भी चिराग पासवान सख्त होते हुए दिखे और अपने पार्टी के सीधे खिलाफ जाते हुए दिखे और सहमत होते हुए दिखे। उन्होंने बिना किसी परवाह के ये कहा कि सदन में हमें मौका मिला है, हमें मंच मिला है तो हम बोलेंगे जरूर और जनता के लिए जब जब बोलने पर अपने पार्टी के खिलाफ भी हम बोलने को तैयार हैं, क्योंकि मेरे लिए सर्वोपरि जनता है। तो चिराग पासवान ने क्लियर शब्दों में 3-4 ऐसे मौके रहे हैं जब एनडीए के खिलाफ बात अभी तक कर चुके हैं। और वहीं पर झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने कह दिया कि अगर हमें मौका नहीं मिलेगा तो हम सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उन्होंने पहले यह कहा था कि अगर एनडीए हमें नहीं सपोर्ट करती है तो 40 की 40 सीटों पर बिहार में हम अपने उम्मीदवार उतार देंगे लोकसभा में। तो ऐसा सुर फिर वो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के लेने लगे हैं। तो इसको लेकर के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी कयास लगाया जा रहा है कि हो ना हो उनको तेजस्वी यादव की तरफ से बड़ा ऑफर मिला हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव के साथ अगर बिहार में गठबंधन कर भी लेते हैं तो क्या राष्ट्रीय जनता दल किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को छोड़ करके इनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी? अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी तो किस आधार पर यह कहा जा रहा है? कारण यह है कि आप सभी को बता दें कि कई बार से लगातार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में राष्ट्रीय जनता दल प्रमोट कर रही है और आगे ला रही है। उप मुख्यमंत्री बनने का भी जब मौका आया तो उनको ही उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि अन्य कई वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय जनता दल में सेवा दे रहे थे। और यहां पर अगर बात करें तो नीतीश कुमार के वारिस के तौर पर किसी को नहीं देखा जा रहा। तो यह माना जा रहा है कि चिराग पासवान युवा नेता है चिराग पासवान, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे जो नेता है दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के, वो इन्हें काफी पसंद कर रहे हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिहार में इनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन अभी इनके सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगले टॉपिक की अगर बात करें हम तो जिस तरीके से बिल्डर अपनी मनमर्जी किया करते थे कि आपसे पैसे लेकर के, किसी से भी पैसे लेकर के कोई बिल्डिंग बन रही है, पहले उस पर पैसा उठा लिए और उसके बाद उनको दौड़ाते रहे, कई वर्षों तक लोग दौड़ते रहे फ्लैट्स के लिए, लेकिन फ्लैट नहीं मिलते थे। यहां तक कि कई सारे कंप्लेन, कई सारे मामले दर्ज किए गए। इसके बाद रेरा ने बड़ा कदम उठाया है। रेरा ने साफ शब्दों में यह कहा है कि अगर 6 महीने तक आप किसी भी तरीके से फ्लैट लोगों को नहीं दे पा रहे हैं जो डेट आपने दिया है, तो आपको 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। और अगर 6 महीने से 1 साल तक देरी करते हैं तो आपको 10 लाख जुर्माना देना पड़ेगा, और अगर 1 साल से अधिक देरी करते हैं तो आपको 20 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। तो जुर्माना राशि निर्धारित कर दी गई है। इससे बहुत ज्यादा राहत की सांस ले रहे हैं वो लोग जिन्होंने बिल्डरों को पैसा पहले ही दे दिया है और प्रोजेक्ट पर अभी काम चल ही रहा है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे फाउंडेशन और भी रेरा के द्वारा लगाया गया है और बिल्डरों की अभी पसीने छूट रहे हैं। जिस तरीके से अभी तक बिहार में देखने को मिलता रहा है, वैसे तो पूरे देश में इस चीज को देखा जाता है कि जो बिल्डर होते हैं, एक बार पैसा उनके हाथ लग जाता है तो फिर वो राजा बन जाते हैं, फिर किसी की नहीं सुनते हैं। और बिल्कुल उनकी हालत जिस तरीके से बिहार में नेताओं की है वैसी ही हो जाती है। आप जाएंगे लेकिन उनसे मुलाकात नहीं होगी, मुलाकात होगी और अगर गलती से बात भी हो गई तो सिर्फ आश्वासन मिलेगा, काम नहीं होगा आपका। विकास तो दूर की बात है, विकास पर बात करते हुए भी वो कतराते हैं जब चुनाव जीत जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसी स्थिति होती है, जैसे तैसे करके बिल्डर पैसा तो उठा ले रहे हैं, लेकिन जब फ्लैट देने की बारी आ रही है तब लोगों को परेशान करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये जो रेरा का कदम है बिल्कुल सराहनीय कदम है और सख्त नियम लगाए जा रहे हैं और उम्मीद है इसका उचित तरीके से पालन भी किया जाएगा, उचित तरीके से इस पर निगरानी भी रखी जाएगी और लोगों के कंप्लेन को सही तरीके से लिया भी जाएगा। जैसे आप सभी को बता दें कि बहुत सारे मामले रेरा के पास दर्ज हो चुके थे इस बात को लेकर के कि काफी बिल्डरों द्वारा परेशान किया जा रहा है, डिले किया जा रहा है। तो अब 6 महीने तक भी अगर वो डिले कर देते हैं तो उनमें बड़ी जुर्माना राशि देनी पड़ रही है, और अगर 1 साल से अधिक वो देरी कर रहे हैं तो उन्हें 20 लाख रुपए तक देनी पड़ रही है। तो ये बड़ा नियम जो आया है बिल्कुल बिहार के लिए एक रामबाण साबित होगा और निश्चित तौर पर जो इस फील्ड में जो धांधली कही जा सकती थी, एक तरीके से पैसा लेकर के दौड़ाने का, परेशान करने का, तंग होते थे जितने भी लोग थे, उनको काफी राहत मिलेगी, जनता को काफी राहत मिलेगी। तो बड़ी राहत की सांस बहुत सारे लोगों के लिए है जो आगे फ्लैट लेना चाहते हैं या फिर अभी ले चुके हैं। इसके साथ साथ बात करें अगर तो आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से आए दिन दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, जैसे आरजी कर हॉस्पिटल कोलकाता में आप सभी ने देखा ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ, अभी वो मामला काफी तेजी से उस पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है। कारण उसका चाहे जो भी हो, यह भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने का सही मौका है। कोई कह रहा है कि एनडीए अपना वर्चस्व वहां पर बना रही है, ममता बनर्जी को बदनाम कर रही है, अगले चुनाव में उनको धो देना है, तमाम तरह की बातें की जा रही है। लेकिन अब जितने भी मामले हैं उसमें सीबीआई की मांग शुरू कर दी गई है। आप सभी को बता दें कि आरजी कर हॉस्पिटल में जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी से ना सिर्फ उसका बलात्कार किया गया बल्कि उसकी हत्या भी की गई, और इसके साथ साथ कई नए मोड़ उसमें सामने आ रहे हैं। और अभी आरोप लगने लगा है कि वो पूरा जो कॉलेज है, मेडिकल हॉस्पिटल है, उसमें ही मेडिकल कॉलेज में
कई तरह के धांधली चल रहे हैं और प्रिंसिपल के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही बहुत सारी अभी बातें, बहुत सारे गबन के बात भी उस कॉलेज में सामने आ रहे हैं। तो कई मोड़ सामने आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भी जिस तरीके से एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, बलात्कार किया गया, कम उम्र की बच्ची थी, उस पर भी उनके माता पिता ने सवाल उठा दिया है कि हम राज्य सरकार की जांच टीम से खुश नहीं है, सहमत नहीं है, यहाँ के प्रशासन सब सहमत नहीं है, हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तो इससे साफ समझ आ रहा है कि चाहे वो बंगाल हो या फिर बिहार हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, एनडीए की यहां पर सरकार हो या फिर वहां पर ममता बनर्जी की सरकार हो, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर ममता बनर्जी हो, लेकिन लोगों को अपने राज्य सरकार की पुलिस पर विश्वास नहीं रहा। अब इसका कारण क्या हो सकता है, आप स्वयं ही कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आप सभी तो प्रतिदिन इस चीज को भुगत ही रहे हैं, लेकिन आखिर उस पर कौन ध्यान देगा और कैसे उसे करेक्ट किया जाएगा कि जो लोग इस समाज में प्रताड़ित हो रहे हैं, जिनके साथ दुष्कर्म हो रहा है, हत्या हो रही है, बहुत बुरे तरीके से मार दिया जा रहा है, वो इंसान भी आज स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, जबकि उस पर मीडिया से लेकर के हर एक चीज की नजर है। और उसे भी यह बात की उम्मीद रह रही है कि अगर राज्य सरकार इसमें इन्वॉल्व रही, राज्य पुलिस इसमें इन्वॉल्व रही, तो निश्चित तौर पर इस मामले को ना सिर्फ दबाया जाएगा बल्कि हमारे साथ न्याय भी नहीं होगा। तो ऐसे जो मानसिकता बनती जा रही है राज्य पुलिस के लिए या फिर स्टेट पुलिस जो है, जिस तरीके से काम कर रही है, उनके काम को देखते हुए जिस तरीके से लोगों का विश्वास उठते जा रहा है, निश्चित तौर पर यह सोचने का विषय जरूर है। हाई कोर्ट ने कोलकाता मामले को लेकर के जो जिस तरीके से बयान दिया कि पुलिस को शर्मिंदा होना चाहिए इस बात को लेकर के कि लोगों को उन पर विश्वास नहीं रहा और तमाम तरह की बातें वहां पर कही गई। अभी कई सारे मामले और आए हुए हैं और उसकी जांच चल रही है, लेकिन जो मुजफ्फरपुर बिहार में जिस तरीके से एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, इसको लेकर के भी उनकी माता पिता ने इस बात की मांग की है कि सीबीआई जांच उसकी होनी चाहिए और उचित भी है। निश्चित तौर पर आपको यह सीरीज पसंद आ रही होगी। प्राइम टाइम डेली रात 8 बजे मुख्य 3 खबर हम सभी बात करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बातें होती है। आप कमेंट बॉक्स में जो टॉपिक हमें बताते हैं हम उस पर चर्चा करते हैं। तो अगली वीडियो में टॉपिक क्या होना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही अच्छी कंटेंट को बढ़ावा दीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रतिदिन रात 8 बजे देखना ना भूलिए प्राइम टाइम इंपॉर्टेंट वीडियोस, और भी प्रतिदिन सभी इंपॉर्टेंट बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। करंट न्यूज हो या फिर किसी भी तरीके की खबर हो, हमारे चैनल पर सबसे पहले और सबसे बेहतर तरीके से, निष्पक्षता से, निडरता से आप तक पहुंचाई जाती है। तो इस सीरीज को आप सभी को सपोर्ट करना होगा, तभी हमें और काम करने में अच्छा लगेगा और आप सभी के लिए निडरता से बात करना अच्छा लगेगा, आपके हक की बात करना अच्छा लगेगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन आती है हम आप तक पहुंचाने की सही तरीके से कोशिश करते हैं, सरलता से कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आप सभी का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ना सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि अपने कम्युनिटी में इस चीज को शेयर भी करें, इस वीडियो को जरूर भेजें और अच्छी चीजों को बढ़ावा देंगे, निष्पक्षता को बढ़ावा देंगे, तभी आप सभी की आवाज हम भी बन पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।